महर्षि दयानंद जी उनके खिलाफ भी एक तार्किक और प्रभावी आवाज बनकर के उभरे। महर्षि जी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया और ये बातें 150 पौने 200 साल पहले की है। आज भी कई समाज ऐसे हैं जहां बेटियों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रहने के लिए मजबूर करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने ये बिगुल तब फूंका था जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। भाई और बहनों, उस कालखंड में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पदार्पण पूरे युग की चुनौतियों के सामने उनका उठ करके खड़े हो जाना यह असामान्य था। किसी भी रूप में वो सामान्य नहीं था। इसलिए राष्ट्र की यात्रा में उनकी जीवंत उपस्थिति, आर्य समाज के 150 साल होते हो, महर्षि जी के 200 साल होते हो और इतना बड़ा जनसागर सिर्फ यहां नहीं दुनिया भर में आज इस समारोह में जुड़ा हुआ है। इससे बड़ा जीवन की ऊंचाई क्या हो सकती है? जीवन जिस प्रकार से दौड़ रहा है, मृत्यु के 2 साल 10 साल के बाद भी जिंदा रहना असंभव होता है। 200 साल के बावजूद भी आज महर्षि जी हमारे बीच में हैं। और इसीलिए आज जब भारत आजादी का अमृत काल मना रहा है तो महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती एक पुण्य प्रेरणा लेकर आई है। महर्षि जी ने जो मंत्र तब दिए थे, समाज के लिए जो सपने देखे थे, देश आज उन पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वामी जी ने तब आह्वान किया था, वेदों की ओर लौटे। आज देश अत्यंत स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत पर गर्व का आह्वान कर रहा है। आज देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम देश में आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। विरासत भी, विकास भी इसी पटरी पर देश नई ऊंचाइयों के लिए दौड़ पड़ा है। साथियों, आमतौर पर दुनिया में जब धर्म की बात होती है तो उसका दायरा केवल पूजा पाठ, आस्था और उपासना, उसकी रीत रस्म, उसकी पद्धतियां उसी तक सीमित माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में
धर्म के अर्थ और निहितार्थ एकदम अलग है। वेदों ने धर्म को एक संपूर्ण जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। हमारे यहां धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य समझा जाता है। पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, देश धर्म, काल धर्म, ये हमारी कल्पना है। इसलिए हमारे संतों और ऋषियों की भूमिका भी केवल पूजा और उपासना तक सीमित नहीं रही।